अदाकारी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाले एक्टर थे इरफान खान। भले ही इरफान अब हमारे साथ इस दुनिया में मौजूद नहीं है, लेकिन आज भी वो लोगों के दिलों में बसे हुए हैं। इरफान तो सबके दिलों में बसे ही थे, लेकिन इरफान के दिल में जो बसते थे वो थे बॉलीवुड के काका राजेश खन्ना। राजेश खन्ना से मिलने की चाहत उन्हें उनके बंगले तक ले गई थी। जी हाँ, इरफान के मन में राजेश के लिए इतना प्यार था कि वो उनसे मिलने के लिए उनके घर का एसी ठीक करने तक पहुंच गए थे। हालांकि इरफान की ये ख्वाहिश अधूरी ही रह गई थी। चलिए जानते हैं आज इस किस्से के बारे में। दरअसल 7 जनवरी 1967 को राजस्थान में आज के दिन ही जन्मे इरफान के बारे में कम ही लोग जानते हैं कि एक्टर बनने से पहले वो मुंबई में इलेक्ट्रिशियन का काम किया करते थे। गुजारा करने के लिए इरफान ने उन दिनों एसी रिपेयरिंग का काम किया था, लेकिन उनके मन में बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार यानी कि राजेश खन्ना से मिलने की चाहत जरूर रहती थी। ऐसे में एसी रिपेयरिंग का काम ही उनके लिए राजेश से मिलने का मौका लेकर आया था। इरफान राजेश के इतने बड़े फैन थे कि इलेक्ट्रिशियन की जॉब करते हुए वो एक दिन राजेश खन्ना के बंगले में उनका एसी ठीक करने पहुंच गए थे। हुआ यूं कि एक बार राजेश खन्ना के बंगले का एसी खराब हो गया था। उसे ठीक करने के लिए एक इलेक्ट्रिशियन की तलाश हो रही थी। तभी ये काम करने का मौका इरफान को मिला, जिसके बाद इरफान की खुशी का ठिकाना नहीं था। खुद इस खास किस्से का जिक्र इरफान ने एक इंटरव्यू में किया था और बताया था कि जब वो राजेश साहब के बंगले में पहुंचे थे तो वहां एक दाई ने दरवाजा खोला था। जब वो घर में गए तो कुछ देर तक वो बस उनके बंगले को ही देखते रहे। उन्होंने बताया था कि वो वहां बस राजेश से मिलने की आस लेकर गए थे। हालांकि इरफान के मन में राजेश से मिलने की चाहत पूरी नहीं हो पाई थी, क्योंकि राजेश उस दिन घर पर मौजूद ही नहीं थे। इरफान ने कहा था कि वे इस बात का उन्हें काफी दुख भी हुआ था कि वो उनसे मिल नहीं सके, लेकिन इरफान की अधूरी ख्वाहिश सालों बाद पूरी हुई थी। तब वह सुपरस्टार राजेश खन्ना से मिले, लेकिन उनके साथ काम करने का उन्हें मौका कभी नहीं मिला। आपको बता दें कि इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाने वाले इरफान ने यहाँ तक पहुँचने के लिए खूब संघर्ष किया था। यह 1987 में इरफान को NSD में पढ़ाई पूरी करने के बाद मीरा नायर के सलाम बॉम्बे में एक छोटा सा रोल मिला। साल 1990 तक उन्होंने कई यादगार टीवी सीरियल्स में भी बेहतरीन काम किया, जिसके बाद समय के साथ इरफान का नाम बॉलीवुड में खूब होने लगा। साल 2003 में आई फिल्म मकबूल से उन्हें जो पहचान मिली वो आज भी अमिट है। फिल्म में उन्होंने भले ही नेगेटिव किरदार निभाया था, लेकिन दर्शकों के दिलों में वो राज कर बैठे थे, जिसके बाद इरफान ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और रोग, हासिल, लाइफ इन ए मेट्रो, एसिड फैक्ट्री, न्यूयॉर्क, पान सिंह तोमर, हिंदी मीडियम, हैदर, लंच बॉक्स, मदारी, पीकू, अंग्रेजी मीडियम जैसी फिल्मों में अपने अभिनय की छाप छोड़ी। बॉलीवुड ही नहीं, इरफान ने हॉलीवुड में भी अपनी एक्टिंग का डंका बजाया। हॉलीवुड में इरफान खान ने स्पाइडरमैन, स्लमडॉग मिलियनेयर, जुरासिक वर्ल्ड, इन्फर्नो और लाइफ ऑफ पाई जैसी फिल्मों में काम किया। दुनिया भर में उनके करोड़ों फैंस थे। 33 सालों तक उन्होंने सिनेमा पर राज किया। लेकिन किसे मालूम था कि ये खुशनुमा चेहरा एक दिन हमसे इतना दूर चला जाएगा कि कभी लौटकर नहीं आएगा। अगर आज इरफान हमारे बीच मौजूद होते तो वो अपना 55वां जन्मदिन मना रहे होते, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था, क्योंकि 29 अप्रैल साल 2020 को इरफान खान का कोलोन इन्फेक्शन की वजह से निधन हो गया था। इतनी जल्दी इरफान हम सबको छोड़कर चले जाएंगे, इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था।